सर्वोच्च न्यायालय ने बुधवार को स्पष्ट किया कि केंद्र सरकार से ये पूछते हुए कि क्या वो हिंदू धार्मिक संस्थानों की बोर्ड या परिषदों में मुसलमानों या अन्य अल्पसंख्यकों को नियुक्त करेगी। केंद्रीय वक्फ परिषद या सभी वक्फ बोर्डों के सभी सदस्य पदेन सदस्यों को छोड़कर मुसलमान होने चाहिए। वक्फ संशोधन अधिनियम को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई के पहले दिन मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना की अध्यक्षता वाली पीठ ने कानून के कुछ प्रावधानों पर सवाल उठाए और संकेत दिया कि वो उनके क्रियान्वयन पर रोक लगाने के लिए तत्काल आदेश जारी करेगी। सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 का विरोध करते हुए 7 राज्यों सहित निजी संगठनों द्वारा दायर 72 याचिकाओं पर बुधवार को सुनवाई शुरू की। मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना, न्यायमूर्ति संजय कुमार, न्यायमूर्ति के.वी. विश्वनाथन की पीठ ने 3 मुद्दों पर अपनी स्थिति स्पष्ट की। उपयोग के आधार पर वक्फ घोषित की गई संपत्ति, न्यायालय द्वारा वक्फ घोषित की गई संपत्ति और वक्फ बोर्डों में गैर मुस्लिमों को शामिल करना। सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है कि आपने कहा सेक्शन 2 में जो ट्रस्ट है, अगर कोई ट्रस्ट है तो वक्फ अप्लाई नहीं होगा। भाई हमारे यहाँ जितनी यूनिवर्सिटी हैं, कॉलेजेस हैं, सब में मस्जिदें हैं, मदरसा हैं और उसके अंदर कब्रिस्तानें हैं, वक्फ किया हुआ है, उसमें बहुत सारी चीजें। आप एक झटके में कैसे कह दें कि वक्फ खत्म हो जाएगा? सबसे बड़ा चीज तो यह है कि आप जो अमेंडमेंट हुआ इसमें सेक्शन 3 में पार्लियामेंट में अमेंडमेंट जो हुआ उसमें यह कह दिया गया कि भाई जो एंशिएंट मॉन्यूमेंट्स हैं वक्फ से बाहर हो जाएंगे, वक्फ एक्ट अप्लाई नहीं होगा। मतलब एक झटके में पूरा हिस्ट्री जितने 200 साल 500 साल पुराने जो हमारे वक्फ किए हुए वक्फ क्या है? वक्फ मुसलमानों का एक अपना मजहबी एस्टेब्लिशमेंट है और ये इस्लाम का एक बहुत खास जुज़्व है, मतलब कि इंपॉर्टेंट चीज है, फंडामेंटल राइट्स है। आर्टिकल 25, 26 आप जो फंडामेंटल राइट्स जब संविधान में दिया गया है, इस चीज में आपको वक्फ का भी अधिकार है चैरिटी पर्पज से। इसमें लिखा हुआ है कि अगर कोई ऐसा अधिकार या कोई ऐसा रिलीजियस पर्पस जैसे पब्लिक ऑर्डर एंड दे हैव गिवन सर्टेन पॉजिटिव पॉइंट्स टू द अदर साइड एंड द अदर साइड हैज सेड कि वो अगले दिन तक डिसाइड करके बताएंगे वेदर सर्टेन इंटरिम स्टे कैन बी गिवन और नॉट। जो इनके मेन चीज थी 8-10 में से जो 2 मेन अटैक थे इनके, वो थे ये वक्फ बाय यूजर को खत्म करना चाहते थे, कर लिया इन्होंने अमेंडमेंट के जरिए, और 2 नॉन मुस्लिम को वक्फ काउंसिल के अंदर ये लेके आना चाहते थे। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में आज तकरीबन 3 घंटे की हियरिंग के बाद में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट साफ वाजे किया है कि हम ये ऑर्डर पास करेंगे या हम ऑर्डर पास करना चाह रहे हैं, जिसपे स्टेट काउंसिल ने यानी गवर्नमेंट काउंसिल ने कहा जी कल तक के लिए मुलतवी कर दीजिए। तो वो जो वहां पर बताया गया था वो ये बताया गया था ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कि हम वक्फ बाय यूजर को रिटेन करेंगे इंटरिम जब तक इसकी पूरी सुनवाई ना हो जाए, यानी इंटरिम ऑर्डर इस तरह का करने जा रहे हैं। दूसरी चीज क्या थी इसमें कि जो नॉन मुस्लिम को आपने इंक्लूड किया उसको भी हम स्टे करेंगे। अभी ये इंटरिम ऑर्डर के ऊपर बात चल रही है, फुल्ली इनको एग्जामिन किया जाएगा सारी चीजों को। अब ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट इसको खुद एग्जामिन करेगी या किसी दूसरे हाई कोर्ट को रेलीगेट करेगी, ये ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कल डिसाइड करके बताना है। लेकिन ये जो 2 चीजें हैं, 2 प्रावधान जो मेन है, ये जो भी कुछ होगा सुनवाई के लिए रखा जाएगा। सेक्शन 36 में और सेक्शन 83 में जो अमेंडमेंट्स हुए हैं वो अमेंडमेंट्स उनके फंडामेंटल राइट का हनन करता है। ये मुस्लिम पक्ष का दलील था कानून के हिसाब से। दूसरा उनका कहना है कि जो उनका फंडामेंटल राइट है आर्टिकल 25, 26 में, यह जो संशोधित कानून है ये उसका हनन करता है। लेकिन भारत सरकार के तरफ से सॉलिसिटर जनरल और जो हम लोग जो समर्थक इस संशोधन के हैं, हम लोग के तरफ से जो सीनियर एडवोकेट्स और हम लोगों ने भी अपनी बात रखी कि जो अमेंडमेंट है वो बिल्कुल संविधान सम्मत है। और उसमें के अमेंडमेंट को जब आप देखेंगे, चाहे वो सेक्शन 3 का अमेंडमेंट हो, सेक्शन 9 का अमेंडमेंट हो, सेक्शन 14 का अमेंडमेंट हो, सेक्शन 36 का अमेंडमेंट हो, 83 में, तो कोई भी फंडामेंटल राइट का हनन नहीं हो रहा है। माननीय बेंच भी अपने ऑब्जर्वेशन में कहा कि हाँ, जो बहुत सारे अमेंडमेंट्स हैं वह ऐसा प्रतीत होता है कि संविधान के अनुसार है, लेकिन उनका जो यूजर का जो डेफिनेशन है उस पर कोर्ट कुछ क्लैरिफिकेशन चाह रही थी। हुजैफा साहब ने बात की है और इसके साथ साथ हम ये देखते हैं सरकारी वकील साहब लोगों ने बात की है। तो देखिए, बुनियादी बात जो आज ज़ेर बहस आई है कोर्ट के अंदर, एक बात ये आई है कि वक्फ बाय यूजर का जो कानून है वो उसको आप खत्म कर रहे हैं और आप वक्फ की प्रॉपर्टी के बारे में ये फैसला बात कर रहे हैं कि अगर कोई चीज वक्फ की प्रॉपर्टीज है तो वो वक्फ की प्रॉपर्टीज अगर वक्फ बाय यूजर कैटेगरी में आती है तो उनको अब तक के जो आई है वो तो हम मान लेंगे, लेकिन वो अगर डिस्प्यूट है उसके ऊपर में कोई प्रॉपर्टी पे तो वो वक्फ बाय यूजर में काउंट नहीं होगी। तो अदालत ने ये जानने की कोशिश की डिस्प्यूट से क्या मुराद है, ये डिस्प्यूट पहले से मौजूद है वो या आप दूसरा नया डिस्प्यूट खड़ा करेंगे वो, तो उस पर कोई स्पष्ट जवाब नहीं आया।
दूसरी बात, सरकार ने यानी अदालत ने ये पूछा कि आप ये कह रहे हैं कि वक्फ बोर्ड के अंदर जो मेंबर्स हमने 2 नॉन मुस्लिम रखे हैं, तो क्या 2 के अलावा और नहीं होंगे? तो उन्होंने कहा नहीं, 2 के अलावा नहीं होंगे, 2 ही होंगे। तो उन्होंने कहा ये कानून में तो ऐसा नहीं है। कानून ने तो पहले ये कहा था, पिछले कानून के अंदर, कि तमाम लोग मुसलमान होंगे 100%। लेकिन आपका जो कानून है वो ये कहता है 2 नॉन मुस्लिम होंगे, लेकिन बाकी लोगों की जो शर्त थी कि नॉन मुस्लिम होंगे। जाने का कोर्ट एक टाइम के बाद में खुद ही काबिज हो जाएंगे। और तीसरे नंबर पे जो ये है कि जो पावर्स हैं अलग अलग डिवाइड किए गई हैं, तो एक ही जो डीएम होगा वो इंसाफ का भी काम करेगा और वो मुतवल्ली भी है एक तरीके से। तो वो मुतवल्ली भी है और अब उसको इंसाफ भी करना है, तो वह खुद अपने आप में दोनों चीजें कैसे ओहदे कर सकता है, ले सकता है। इसलिए पहले सब डिविजनल कमिश्नर जो है वो कमिश्नर जो है वो उसको करते थे, और उसके बाद पूरा प्रोसीजर के बाद में वो होती थी। एक प्रोपेगेंडा और झूठ पर आधारित ये वक्फ लाया गया है, जो संविधान में जो सहूलतें दी गई हैं, जो फैसिलिटेट किया गया है शहरियों को, उसको बिल्डोज किया गया है इस बिल को लाने के लिए। सर, क्या एक्स्ट्रा पावर गवर्नमेंट को मिल जाएगी? जो संपत्तियां हैं उसमें जीपीसी बनी, जो लोग उसमें विपक्ष के लोग थे उनकी राय को नजरअंदाज किया गया, बिल्कुल नहीं सुना गया और पूरे मनमाने तरीके से ज्यों बिल को पास किया गया। इस गवर्नमेंट की मंशा वक्फ अमलाक को खुर्द-बुर्द करने की है। बहुत से लोग, अभी जांच होगी तो बहुत बड़े बड़े लोग वक्फ अमलाक पर कब्जा किए बैठे हुए हैं, और अब जो दूसरे लोगों को फायदा पहुंचाना है, चोर दरवाजे से, जो बड़े बड़े शहरों में अमलाके हैं, चोर दरवाजे से उन पर दाखिल करके कब्जा कराना है। अन्यथा ये जो गरीबों की और बेवाओं की और महिलाओं की मदद आज तक तो किसी ने की नहीं है, जिनके पास हिंदुस्तान में पूरे खजाने रहे खाली वक्फ अमलाक से। ये खाली एक झूठा प्रोपगंडा है, इसके पीछे मंशा गवर्नमेंट की ठीक नहीं है। वक्फ अमलाक को वो खुर्द-बुर्द करके उस पर कब्जा करना चाहते हैं। तो सर